बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक शख्स बहुत ही गरीब था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक रईस आदमी के यहाँ ग़ुलामी की जाए। उसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अभी पहला बेटा ही नहीं पैदा किया था कि उस अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर ग़ुलामी में चला गया ताकि आने वाले बच्चे का बेहतरीन मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज एक शहर में चला गया और 20 साल उसके रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल के बाद रईस आदमी से इजाज़त ली कि वो अब घर जाना चाहता है। रईस आदमी ने रईस आदमी सखी था। उसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस, ऊँट दिए और अमीर और माला माल बनाकर वापस भेजा। वो वापस आ रहा था कि सहरा से गुज़र हुआ और रास्ते में उसे एक झोंपड़ी मिली। उसमें एक दरवेश आदमी था। उसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने रात को दरवेश आदमी से गुजारिश की कि वो उसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा कि मैं नसीहत तो करूँगा, लेकिन नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी तो कहा, हर नसीहत के बदले एक ऊँट। उसने कहा, मैं मालदार हूँ, नसीहत मिल जाएगी तो ऊँट की कोई बात नहीं। उसने कीमत अदा की। बुज़ुर्ग ने नसीहत की कि जब भी आसमान पर तारे को एक लाइन में देखो तो फ़ौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा, फिर कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊँट दिया। बुज़ुर्ग ने कहा कि जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना और तुम्हें कत्ल कर देगा। उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत भी किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा, वही कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊँट दिया। बुज़ुर्ग ने फिर नसीहत की, रात को पछताकर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान का कत्ल ना करना। उस शख्स ने सोचा कि तीनों ऊँट ज़ाया हो गए और वो चुप करके सो गया। सुबह वो चल दिया। सफ़र लंबा होने की वजह से, कई दिन का सफ़र होने की वजह से वो 3 नसीहतें भूल गया और वो रात को एक गांव में पहुंचा है। रात को जब वो सोने लगा तो आसमान पर देखा कि तमाम सितारे एक ही लाइन में आ गए हैं। उस दरवेश की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है कि गांव वालों, पहाड़ पर चले जाओ, सैलाब आने वाला है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपना माल खोल कर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आ गया है और सारे लोग, गांव वाले गर्क हो जाते हैं। और वो कुछ दिन पहाड़ पर रहता है। सैलाब का पानी उतरता है तो वो अगली मंजिल पर चल पड़ता है। एक और गांव में पड़ाव डालता है। एक शख्स के घर क़याम करता है जो कि बातें करने का वो बहुत ही अच्छा मालूम होता है, लेकिन उसकी आंखें वही शैतानी चमक देखकर चौंक जाता है। बुज़ुर्ग की नसीहत उसे याद आती है। रात को वो उसी कश्मकश में उसे नींद नहीं आती और वो उठा और बिस्तर को उसी अंदाज में फैला दिया कि मालूम होता था कोई सोया हुआ है। वो आदमी आया। उसके हाथ में खंजर देखकर वो परेशान हुआ। आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया और ये आया, उसको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसे बांध दिया। पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार वो रात को अपने गांव में पहुंचता है। अपने घर के पास पहुंचकर देखता है कि घर में उसकी बीवी किसी कड़ियल नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई
پڑھی ہے اس شخص کو غصہ آتا ہے اور دل میں خیال آیا کہ میں ایک نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کسی کو بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت بھی کام کر گئی، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا، جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا، ہاں، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا اور دوستوں، سچ ہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل بزرگ نصیحت کرتے ہیں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرتے وہ پھر پچھتاتے ہیں۔ دوستو، ہماری کہانی پسند آئے تو دوستوں میں لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں یہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔